हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे और यस आप सब फुल ऑन पॉजिटिव भी सोच रहे होंगे। तो आज मैं जो रीडिंग लेके आ गई हूँ आप सबके लिए, आज की रीडिंग का टॉपिक हमारा रहने वाला है कि आपके जो पार्टनर हैं, जो पर्सन हैं, उनके लिए हम रीड करने वाले हैं एंड जानेंगे कि आपके पार्टनर के दोस्त क्या गॉसिप करते हैं आपके बारे में। ठीक है, तो गॉसिप आपके बारे में क्या कुछ होता है, उनके दोस्त लोग क्या कहते हैं आपके बारे में, ये चीज़ें हम आज की इस टोटली रीडिंग में कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो जानेंगे, समझेंगे एंड यस मैं आप सबको फिर से कहूँगी कि बी पॉजिटिव, क्योंकि ये जो रीडिंग कर रही हूँ ये आप सबके लिए है और मैं जितनी भी रीडिंग्स करती हूँ आप सबके लिए ही करती हूँ। ठीक है, तो मेल फीमेल कोई भी ये रीडिंग देख सकता है। आप लोग कमेंट में पूछते हैं सिर्फ मेल देख सकते हैं क्या, सिर्फ फीमेल देख सकते हैं क्या। अरे भाई आप लोग पूरा सुनो तो सही, पूरा आप लोग सुनते हो नहीं और भाग जाते हो, स्किप कर करके वीडियो देखते हो, तो कहाँ से पता चलेगा, है ना। तो सबके लिए रीडिंग हो रही है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की अपनी ये रीडिंग एंड मैं आपको ये भी बता दूं कि रीडिंग जो ना रीडिंग है कलेक्टिव है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग को देखेंगे उस समय के लिए रीडिंग रहने वाली है। ठीक है, सो स्टार्ट करें ये रीडिंग। आई होप आप सब रेडी हैं। तो मैं कैंडल को लाइट करूंगी और आपको अपने पार्टनर का नाम लेना है मन में 3 बार। सो चलिए कैंडल को मैं लाइट कर लेती हूँ। मैं पहले कैंडल को जो है ना जलाते हैं, पहले माचिस। ओके, फोकस कीजिए आप, फुल फोकस कीजिए। थैंक यू सो मच। ओके, थैंक यू। तो चलिए फिर करते हैं अब रीडिंग को स्टार्ट। देख लेते हैं क्या एनर्जीज हैं। थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स के पार्टनर के दोस्त क्या गॉसिप करते हैं, क्या सोचते हैं, वो लोग क्या बातें करते हैं, प्लीज हमें बताएं। ओके, फर्स्ट ड्रॉप यहाँ पे गिरी हुई है। सो मैं देख पा रही हूँ कि जो एनर्जी यहाँ निकल के आ रही है ना, बता रही है कि उनके दोस्त ये नोटिस करते हैं कि आप बहुत कुछ झेल चुके हो। आप ना अब जो है किसी के ऊपर इजीली ट्रस्ट नहीं करते हो। आप ऐसे पर्सन नहीं हो जो किसी के ऊपर बहुत जल्दी ट्रस्ट कर ले, है ना। उनके दोस्तों ने नोटिस किया है, आप अपने दिल के चारों तरफ वॉल्स बना के रखते हो। ठीक है, आपको कोई तकलीफ, आपको कोई दर्द, है ना हो, है ना कहीं कुछ जिंदगी ने आपको सिखाया है, ठोकरें मिली हैं लाइफ में, तो यहाँ पे आपके पार्टनर को वो फील हो रहा है कि यार ये चीज़ें मेरे साथ हो गई हैं, ये बातें मेरे साथ हो गई हैं, मैं करूँ तो करूँ क्या, है ना। तो उनकी गॉसिप कुछ मुझे ऐसी नज़र आ रही है कि इनके दोस्त कहते हैं कि यार ये जो है ना, इससे आसानी से कोई भी बात निकलवा लेना ना बड़ा मुश्किल होता है। ठीक है, और इसको हर्ट हुआ है पहले भी। मुझे जहाँ तक लगता है ना कि उसको इसने हर्ट किया होगा आपके पार्टनर ने। ठीक है, या तो किसी और ने उसको हर्ट किया है, तभी वो इतनी मजबूत है, इतना स्ट्रांग बनता है या बनती है, दिखता है वो। और इससे जो कनेक्शन है, इससे जो रिश्ता है वो बनाना तो बिल्कुल भी इजी नहीं है। जैसा वो दिखता है या जितना हमने उसके बारे में सोचा है, देखा है ना, सुना है, उसके अनुसार तो मुझे नहीं लगता है कि उसके साथ जो है ना रिश्ता बनाना या कनेक्शन बनाना इतना ज़्यादा आसान है।
सच कहे तो उनके दोस्त आपको वीक नहीं बल्कि फाइटर मानते हैं गाइस। आप लास्ट स्टेज पे हो हीलिंग की, बस थोड़ा-सा पेशेंस चाहिए, है ना? यहाँ पे मुझे ऐसा फ़ील हो रहा है कि भई आपके लाइफ़ में आपके जो पार्टनर हैं, इनके जो दोस्त हैं, कुछ नेगेटिव बातें भी करते हैं और कुछ पॉज़िटिव बातें भी करते हैं, ठीक है? मुझे यहाँ पे जो एनर्जी आई है, वो बता रही है कि भई आपके पार्टनर जो है ना अ, इनके सामने वो बातें कभी-कभी होती हैं गॉसिप वाली। ऐसे तो बातें ये लोग जो है अपने में ही करते हैं। गॉसिप वाली बातें थोड़ा-सा जो है पीठ पीछे ही होती है, ठीक है? तो वो दिख रहा है और उनके दोस्त आपके बारे में ये फ़ील करते हैं कि आप बहुत केयरिंग हो, बहुत प्रैक्टिकल हो, है ना? आपका जो नेचर है, वो ऐसा है जैसे होता है ना कि एक बहन अपने भाई का ख़्याल रखती है, एक पत्नी अपने पति का ख़्याल रखती है, एक माँ अपने बच्चों का ख़्याल रखती है, ऐसा वाला आपका नेचर है। तो आपके पार्टनर के दोस्त कहते हैं कि भई वो हस्बैंड या वाइफ़ मटेरियल तो है, ठीक है? और उससे जो है किस्मत वाले की ही शादी होनी है। जो किस्मत वाला होगा या वाली होगी उसी के साथ उसकी शादी होगी। मुझे तो ऐसा लगता है, ठीक है? इनके दोस्त कहते हैं और उनकी जो गॉसिप होती है ना, वो कुछ ऐसी होती है कि भई ये बहुत ज़्यादा मैच्योर है, इसकी पार्टनर बहुत मैच्योर है और ये जो है ना, ये जो है समझता नहीं है उसे लेकिन वो इसे बहुत अच्छे तरीके से समझती है, मुझे जहाँ तक लगता है। ठीक है? और इससे लाइफ़ सेटल हो सकती है इसकी क्योंकि उसके अंदर जो मैच्योरिटी है, जो बातें हैं, है ना? वो बहुत अच्छे तरीके से मुझे नज़र आ रही हैं, ठीक है? मुझे ऐसा दिख रहा है कि भई आपके जो पर्सन हैं, कहीं न कहीं वो आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर काफ़ी बातें करते हुए दिख रहे हैं, ठीक है? इनके जो दोस्त हैं, वो लोग कहते हैं कि भई उसकी जो इमेज है ना, ऐसी लगती है जैसे कि वो कितनी लॉयल है, ठीक है? लॉयल है, सपोर्टिव है और कहीं न कहीं हमें ऐसा भी लगता है कि वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी है। फाइनेंशियली अपने आप को जो है उसने खड़ा किया है या फाइनेंशियली जो है वो एक तरीके से अपने आप को बहुत पॉज़िटिव फ़ील करती है, ठीक है? तो उसमें कोई नेगेटिविटी नहीं है। हर इंसान में कुछ अच्छा होता है, कुछ बुरा होता है ना? और इन उनके जो दोस्त हैं उनको लगता है कि आप वो इंसान हो जो उनके फ्रेंड की लाइफ़ को बेटर बना सकती हो या बना सकते हो, ठीक है ना? ये बहुत ही अच्छी बात है, जो इनके दोस्तों ने नोटिस करी है। लेकिन साथ ही ये भी थोड़ा सोचते हैं कि इतना परफ़ेक्ट कहीं बोरिंग तो नहीं है ना? तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है मुझे। कहते हैं ना कि हर इंसान परफेक्ट नहीं होता है और जो परफेक्ट होता है ना, उसके ऊपर लोग उँगली भी उठाना जानते हैं, ठीक है? यहाँ पे मुझे ये फ़ील हो रहा है। सो उनके दोस्त ये भी बातें करते हैं कि आप बहुत स्लो हो, बहुत स्लो अपने जीवन में आपने बहुत धीरे-धीरे चीज़ें अचीव करी हैं या एक तरीके से आप कोई भी एक्शन या डिसीज़न लेते हो तो काफ़ी सोच-समझ के एक्शन डिसीज़न लेना पसंद करते हो, ठीक है ना? एंड आप थोड़ा-सा टाइम ले रहे हो, किसी भी चीज़ को करने में, सोचने में थोड़ा-सा टाइम ले रहे हो, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है और उन्हें लगता है कि आप फीलिंग्स में ना काफ़ी जो है ना वो कंट्रोल करना भी जानते हो, फीलिंग्स को कंट्रोल भी करते हो। तो यहाँ पे कहीं न कहीं इनको इनके दोस्तों को लगता है कि कहीं शायद आप एफ़र्ट कम डालते हो रिश्ते में क्योंकि आपने एफ़र्ट डाला जब तब आपके पर्सन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं किया या उतना नहीं दिया जितना कि ये दे सकते थे, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है और कहीं न कहीं मुझे ये भी फ़ील हो रहा है कि इनके जो दोस्त हैं, वो कहते हैं कि
पता नहीं कभी-कभी उसके बिहेवियर से ऐसा भी फ़ील होता है कि वो सीरियस भी है या टाइम पास कर रहा है या कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता है। फ्यूचर उसका उसके साथ बनेगा भी कि किसी और के साथ बनेगा ये भी आइडिया नहीं लगता है कभी-कभी। तो उसका और इसका कनेक्शन कुछ अजीब-सा है, ठीक है? तो आपके जो पार्टनर हैं उनके दोस्त लोग ऐसी बातें करते हैं और उनके माइंड में आपकी इमेज जो है ना वो मिक्स इमेज है, ठीक है? तो यहाँ पे एक तरफ आप परफेक्ट, स्टेबल और केयरिंग दिखाई देते हो, तो दूसरी तरफ इनको स्लो, स्टक एंड एक्शन नहीं लेने वाले पर्सन भी दिखाई देते हो। मतलब वो सोचते हैं कि पर्सन तो अमेजिंग है, पर मूव कब करेगा, एक्शन कब लेगा, डिसीजन कब लेगा या लेगी, है ना? तो ये एनर्जी दिख रही है। शायद आप ओवरथिंकिंग ज़्यादा करते हो एंड इन लोगों को लगता है कि आप ओवरथिंकिंग करके भी कहीं न कहीं कुछ चीज़ें पीछे छोड़ जाते हो। जब जो करना है वो कर नहीं पाते हो, जब जो डिसीज़न लेना चाहिए वो ले नहीं पाते हो क्योंकि आप ओवरथिंकिंग ज़्यादा करते हो, ठीक है? उनके दोस्त आपके बारे में अब ज़्यादा फेयर और बैलेंस्ड वे में सोचते हैं। ठीक है? जैसे कि जैसे एक होता है ना जैसे कि कन्फ्यूज़िंग एनर्जी, कभी-कभी कुछ कुछ दोस्तों को आप बहुत कन्फ्यूज़ लगते हो, तो कभी-कभी लगता है कि नहीं वो कन्फ्यूज़ नहीं है, वो जो कहती है या कहता है, वो करता है ना? एंड ये भी दिख रहा है कि भाई आपकी ऑनेस्टी इनके दोस्तों को दिखती है। आपके पार्टनर को दिखे ना दिखे बट आपकी ऑनेस्टी इनके दोस्तों को दिखती है। आप जेन्युइन पर्सन हो, कोई फेक पर्सन नहीं हो। आपका एक्शन, डिसीज़न, आपकी बातें आपके पार्टनर को अट्रैक्ट करती हैं। साथ ही साथ उनको ये भी फ़ील होता है कि यार वो मेरे लिए बेस्ट है, वो मेरे लिए सही है। आपके पार्टनर को लगता है कभी-कभी, लेकिन फिर वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन उनके दोस्तों को लगता है कि नहीं यार, वो बेस्ट है, ठीक है? और जो भी तूने रीज़न दिया है, वो कहीं न कहीं वो तेरा अपना रीज़न हो सकता है, लेकिन हमने जहाँ तक देखा है, वो वैसी नहीं है। तो बहुत जेन्युइन है, ड्रामा तो बिल्कुल नहीं है उसके अंदर, जो है वो साफ़ है उसके अंदर। तो इतना साफ़ पर्सन तुझे देखने को तो मिलने वाला है नहीं। है ना? मतलब गॉसिप अब नेगेटिव से जो है ना न्यूट्रल या पॉजिटिव वे में शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है? तो आपकी इमेज भी उन लोगों की नज़रों में ऐसी है जहाँ पे आप ऑनेस्ट हो, बैलेंस हो एंड राइट इंटेंशन वाले पर्सन आप इन लोगों के नज़रों में हो। आपकी इंटेंशन कभी गलत नहीं होती है, आप गलत नहीं सोचते हो, आप गलत सोच के फिर वो अपने आप को पीछे नहीं खींचते हो। आपको लगता है कि नहीं मैं गलत क्यों सोचूँ? मैं गलत क्यों बोलूँ? तो कहीं न कहीं आपके अंदर वो है। एंड मुझे ये भी दिख रहा है कि आपके एक्शन का सही रिज़ल्ट जो है ना, मिलता है आपको। आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि आप जो है बहुत सोच के समझ के एक्शन या डिसीज़न लेते हो, तब आपको बहुत सही रिज़ल्ट भी मिलता है। जल्दबाज़ी में लिया गया डिसीज़न का रिज़ल्ट हमेशा आपको नेगेटिव देखने को मिला है, इसलिए आप कहीं न कहीं थोड़ा-सा सोच समझ के एक्शन भी लेना पसंद करते हो, ठीक है? तो यहाँ पे ये दिख रहा है और मुझे दिख रहा है फाइनल पिक्चर में आप उनके माइंड में ना पर्सन अच्छे हो, थोड़ा स्लो हो लेकिन गलत नहीं हो, ठीक है? तो आपके ऊपर जो है ना ट्रस्ट किया जा सकता है, आप ट्रस्टवर्दी पर्सन हो एंड कहीं न कहीं इन लोगों को ऐसा भी लगता है कि भई इसके पास जो चला गया उसका बेड़ा पार है ना? यानी कि जो है आप एक तरीके से एक हीलर का भी काम करते हो। कई लोगों ने कहा भी होगा कि आप एक ऐसे पर्सन हो जिससे बात करके दिल हल्का हो जाता है। तो इनके दोस्तों के ये ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है? मुझे दिखता है कि उनके जो दोस्त हैं वो बातें करते हैं, नोटिस करते हैं कि आप जो है ना, आप बहुत कुछ कैरी कर रहे हो अपनी लाइफ में। इस पर ऑलरेडी बहुत ज़्यादा ज़िम्मेदारियाँ हैं, लोग बातें करते हैं उनके दोस्त बातें करते हैं, कि यार वो ऐसी नहीं है, वैसी नहीं है, उसके ऊपर और भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं एंड उसे सिर्फ़ यही तो नहीं देखना है ना, और भी चीज़ें देखनी हैं।
तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि भई आपकी ज़िम्मेदारियों को ये इनके जो दोस्त हैं वो लोग समझते भी हैं और कहीं न कहीं आपको सपोर्ट भी करते हैं। वो लोग देखते हैं कि आप कितने पॉज़िटिव पर्सन हो, आपने कितना पॉज़िटिव चीज़ें करी हैं या आपने कितनी ज़्यादा पॉज़िटिविटी अपने रिश्ते में दिखाई है, ठीक है? तो यहाँ पे दिख रहा है कि इनके जो दोस्त हैं वो बातें करते हैं कि रिलेशनशिप सँभाल पाएगा या ऑलरेडी ये ओवरलोडेड है। क्या हो रहा है ये? क्या हो रहा है ये? ठीक है, तो इतना स्ट्रेस लाइफ़ में है उसकी कि फिर भी उसके चेहरे पे दिखता नहीं है कि वो स्ट्रेस में है। वो बहुत ही शांत, बहुत ही एकदम अपने आप को मेंटेन किए हुए रहता है या रहती है। तो ये है इन लोगों के माइंड में। वो सोचते हैं कि स्लो है और ऑलरेडी प्रेशर में भी है। मतलब ये आगे बढ़ना चाहता है लेकिन लाइफ़ इसे जो है ना अलाउ नहीं कर रही है या मौका नहीं मिल रहा है इसको कि ये जो है ना आगे बढ़े, ठीक है? तो कभी-कभी आप बिना सोचे-समझे जो है जो डिसीज़न्स ले लेते हो उसका कहीं न कहीं बेनिफिट आपको नहीं मिलता है, इनके दोस्तों का कहना है। आप काफ़ी हार्ड वर्किंग हो, रिस्पॉन्सिबल हो, लेकिन ओवरथिंकिंग करने वाले पर्सन भी हो, मुझे ऐसा दिख रहा है, ठीक है? सो थोड़ा-सा तो कंट्रोल करना होगा आपको भी, है ना? सो ये दिख रहा है एंड साथ ही साथ मुझे ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ही मासूम से पर्सन हो। बहुत ही आपका दिल एकदम साफ है, एकदम साफ है, निर्मल निर्मल कह सकते हैं कि यस आपका दिल एकदम निर्मल है, ठीक है? और यहाँ पे इनके दोस्त लोग कुछ ऐसी भी बातें कर रहे हैं, जो कह रहे हैं कि यार ये कब क्या कर देगी या कब क्या डिसीज़न आ जाएगा इसकी तरफ से, हमें भी नहीं पता होता है। कहते हैं ना कि कुछ लोगों को समझना बड़ा ही मुश्किल होता है, तो ये उनमें से भी है, ठीक है? और ये अनप्रेडिक्टेबल है, कभी-कभी सीरियस लगता है, तो कभी एकदम केयर फ्री लगता है ये या लगती है ये, ठीक है? तो यहाँ पे एकदम आपके नेचर को लेकर, आपकी बातों को लेकर काफ़ी बातें हो रही हैं। कुछ दोस्त तो यहाँ यहाँ तक भी कहते हैं कि यार ये दिल से साफ है, जो करता है ना प्योर इंटेंशन से करता है। लेकिन यहीं पे कुछ दोस्त ऐसे भी हैं, वो कहते हैं कि मुझे तो नहीं लगता, वो थोड़ी इमैच्योर है। सोचे बिना ना कुछ भी डिसीज़न ले लेना, कोई भी एक्शन ले लेना, ये मैच्योरिटी थोड़ी है। ये तो इमैच्योर बिहेवियर है और मुझे लगता है कि उसके अंदर इमैच्योरिटी है। तुम लोगों को नहीं लगता है, ये तुम लोगों का पॉइंट ऑफ व्यू है बट मुझे लगता है। तो इन लोगों के दोस्तों के बीच में ही कहीं न कहीं आपकी जो बातें हैं वो हो रही हैं एंड आपकी इमेज भी उनकी नज़रों में बहुत प्योर है, थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन ये ज़रूर है इन लोगों ने देखा ज़रूर है कि आप रिस्क लेने वाले हो, रिस्क टेकर पर्सन हो, ठीक है? और दिल का अच्छा दिल का अच्छा पर्सन जिसको कहते हैं ना, वो आप पर्सन जिसको कहते हैं ना कुछ लोग दिलदार पर्सन, तो यस आप उनके दोस्तों की नज़रों में कहीं न कहीं वो दिलदार पर्सन हो, ठीक है? जो किसी के लिए भी जो है ना भला ही सोचता है, बुरा नहीं सोचता है, क्योंकि कहीं न कहीं आप अपने आप को उस सिचुएशन से रिलेट कर पाते हो। आपको लगता है कि नहीं मुझे उसकी मदद करनी है, तो मदद करनी ही करनी है, चाहे जो कोई कुछ भी कहे, आपको फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है? एंड अब जो है ना मैं देख रही हूँ कि इनके जो दोस्त हैं वो बातें करते हैं कि ये इसके अंदर ना एक पैशन है जो तुम लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया है। वो पैशनेट है, ठीक है? बहुत पैशनेट है और जब डिसाइड करेगी ना या करेगा ना, तो फुल एनर्जी से आएगा। एकदम उसका एक्शन तुम लोग को देखने को मिलेगा। ये बोरिंग तो बिल्कुल भी नहीं है, बहुत एक्साइटमेंट है इसके अंदर। तुम लोगों ने नोटिस नहीं किया है, अब तुम लोग हर हर कोई थोड़ी ना नोटिस कर सकता है। तो शायद तुम लोग कुछ मिस कर रहे हो, तुम लोग को नोटिस करना चाहिए। ठीक है? तो कहीं न कहीं कुछ लोग जो है आपको लेकर पॉज़िटिव बातें कर रहे हैं, कुछ लोग आपको लेकर नेगेटिव बातें कर रहे हैं, है ना? और यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको लेकर ना अ,
यहाँ पे कुछ दोस्त इनके ये भी कहते हैं कि यार ये फ्लर्ट तो नहीं है ना, इतना चार्म किसी को भी अट्रैक्ट कर सकता है, मतलब कर सकती है या कर सकता है, इतनी खूबसूरत है वो। तो यार हो सकता है कि इसके रिलेशनशिप भी रहे हों और भी रहे हों, है ना? एंड हो सकता है कि मल्टीपल रिलेशनशिप ये हैंडल कर रहा हो या कर रही हो, है ना? तो इस वजह से भी हो सकता है। तो इनके कुछ दोस्त इस लेवल पे भी बातें करते हैं आपको लेकर के, ठीक? क्योंकि आपकी खूबसूरती, आपका जो नेचर है, अब कोई भी इंसान खुद को बैलेंस कर लेता है ना, तो दूसरे को लगता है कि अरे यार क्या बात है कि मतलब इतना बैलेंस्ड या इतना कुछ, इतना ज़्यादा चीज़ें कैसे हो सकता है ये? तो कहीं न कहीं कुछ बातों को लेकर, कुछ चीज़ों को लेकर ना आपके और आपके पार्टनर के बीच में ये बातें चल रही हैं, ये बातें हो रही हैं। ठीक है? सो यहाँ पे ये दिख रहा है, साथ ही साथ इनके दोस्त लोग कहते हैं कि यार अ, मुझे ना उसके चेहरे से ऐसा लगता है, देखिए मासूम तो है, बट अंदर से उसके अंदर रोमांस बहुत है, रोमांटिक बहुत है। देखने से लगता है यार कि कितना रोमांटिक पर्सन होगा या कितना रोमांस जो है ना उसके अंदर होगा। ऐसा समझ में आता है, मुझे पता नहीं ये है कि नहीं है, बट येस, मुझे लगता है कि वो है। और इसके साथ तो उसका रोमांटिक सीन, रोमांटिक मैसेजेस भी मैंने पढ़े हैं। तो आपके पार्टनर के दोस्त लोग कुछ ऐसी बातें करते हैं ना, जो आपका भी दिमाग हिला दे, है ना? तो आपको लेकर बातें करते हैं कि ये दिल से प्यार करने वाला पर्सन है और ये सिर्फ़ अट्रैक्शन नहीं है, ये फीलिंग्स भी इसके अंदर है। ये फीलिंग्स भी इसके लिए रखता है, लेकिन ये गधा है, इसको समझ में नहीं आता। ये रोमांटिक टाइप की एनर्जी दिखाई दे रही है। एंड उन लोगों के थॉट में ये काफ़ी है कि ये चीज़ें काफ़ी क्लियर है कि आप जेन्युइन किसी की केयर करते हो, है ना? और अगर किसी ने आपको हर्ट किया है तो भाई टाटा बाय-बाय बोलने में आप समय भी नहीं लगाते हो। तो कुछ फ्रेंड्स ये भी कहते हैं कि ये थोड़ा फ़िल्मी या ड्रीमी है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं मैंने देखा है उसके अंदर कुछ चीज़ें, है ना? कुछ नोटिस किया है जो मुझे लगता है। तो यहाँ पे कुछ दोस्त जो हैं इनकी, वो बातें करते हैं और कहीं-कहीं जो है ना इनके दोस्त लोग कहते हैं कि यार बहुत अच्छी है या बहुत अच्छा है, इसके साथ लाइफ़ स्टेबिलिटी में जा सकती है या ये स्टेबल हो सकता है, लेकिन ये समझता नहीं है ना? अब गलती किसकी है आई डोंट नो, बट ये है बहुत मैच्योर। मुझे तो लगता है यार हर वक़्त इंसान मैच्योर नहीं रहता, कभी-कभी इंसान बच्चा भी बनता है। और जिसके साथ बच्चा बन जाता है उसको समझो कि वो कितना प्यार करता है, कितनी फीलिंग्स है उसके दिल में उसके लिए, है ना? तो मैं तो कहूँगा भाई कि यस, अब तो है तुमसे हर खुशी अपनी वाला जो सॉन्ग है ना, वो इसके लिए गुनगुनाने का मन करता है। चलो दूसरा कैंडल भी लाइट कर लिया मैंने। सो इनके दोस्त लोग कहते हैं कि यार तुझे नहीं लगता कभी-कभी वो कन्फ्यूज़न में होती है या होता है? क्योंकि तूने देखा है अगर वो क्लियर होती ना, तो अभी तक उसका एक्शन डिसीज़न आ गया होता, उसने एक्शन ले लिया होता, डिसाइड कर लिया होता कि उसे क्या करना है इस रिश्ते का। क्योंकि मुझे तो लगता है कि वो ऐसी ही है या उसे पता ही नहीं चलता कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। कहीं न कहीं मुझे लगता है कि यार वो कहीं न कहीं कन्फ्यूज़न में रहती है, अभी भी है। तभी उसका एक्शन डिसीज़न नहीं आ रहा है, अदरवाइज़ उसका एक्शन डिसीज़न आ गया होता। मुझे लगता है कि यार थोड़ा-थोड़ा सा उसको समझना चाहिए अपनी फीलिंग्स, या हमें भी समझाना चाहिए यार, हमें भी समझ में आना चाहिए कि हाँ, वो उसके लिए कितना फ़ील करती है और वो उसके लिए कितनी मौजूद है। क्योंकि जो मौजूदगी हम चाहते हैं, वो मौजूदगी तो आ नहीं रही है ना, वो दिख नहीं रहा है। सो कहीं न कहीं ना मुझे टेंशन इसी बात की हो रही है कि पता नहीं यार ये इसका चल पाएगा या नहीं चल पाएगा। क्योंकि थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं ना, वो मैंने नोटिस की है इसके साथ, और थोड़ी बहुत जो चीज़ें हैं, वो मैं इसे बताना भी चाह रहा था। मैं इसे कहना भी चाह रहा था कि जो भी है, वो तुम देख लो, समझ लो, है ना? उसके बाद ही कोई एक्शन लेना, डिसीज़न लेना, बात करना,
क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो हमें बात करने से ही सॉल्व होता है, और बात नहीं करेंगे तो यार कहाँ से कुछ सॉल्व हो पाएगा? नहीं हो पाएगा ना, तो बात तो करना पड़ेगा। सो यहाँ पे ऐसी एनर्जी फ़ील हो रही है, ठीक है? मुझे दिख रहा है कि भाई आपके जो पार्टनर हैं, कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करते हैं, ठीक है? और ये लोग, इनके दोस्त जो हैं वो बातें भी करते हैं कि यार वो इससे बहुत प्यार करता है, एंड उसके दिल में बहुत ज़्यादा चाहत है, बहुत ज़्यादा ही चाहत है, ठीक है? लेकिन शायद शायद इन दोनों के बीच में जो मतभेद है, वो जो है खत्म नहीं हो रहा है, इसकी वजह से शायद ये ऐसा करता है या करती है, ठीक है? सो मुझे लगता है कि इन लोगों के बीच में कोई मतभेद तो नहीं होना चाहिए यार। अब आई डोंट नो क्या है, क्या नहीं है। बट मुझे ऐसा फ़ील होता है कि यस, अ, वो जो है ना, कहीं न कहीं बहुत पॉज़िटिव है, बहुत पॉज़िटिव बातें करती है, एंड उसके साथ कोई गलत, या उसके साथ जो है ना, नहीं हो पाएगा यार कुछ भी ऐसा, क्योंकि वो है, ऐसा लगता है जैसे कि उसे देख के जो है ना, उसका मासूम सा चेहरा देख के लगता है कि यार ये कितनी मतलब पॉजिटिव होगी, या कितना कुछ इसने जो है बर्दाश्त किया है अपने अंदर, कितनी सारी चीज़ें जो है बर्दाश्त करी हैं इसने अपने अंदर। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी बातें हैं जो इसके बारे में जो है ना मुझे पता लगी हैं। मुझे ऐसा लगता है कि यार अभी पता लगे ना तो कुछ और भी पता चल सकता है, लेकिन क्या फ़ायदा दूसरों के बारे में पता करने का। लेकिन वो है पॉज़िटिव पर्सन है। मुझे तो उसकी बातें जितनी मैंने पता करी हैं या जितना मैंने सुना है, मुझे तो अच्छा ही लगता है। मुझे कभी नेगेटिव नहीं लगता है, मुझे लगता है कि वो है तो सही है, वो डिज़र्विंग है, वो पर्सन है, वो जो है उसकी बातें मुझे काफ़ी अट्रैक्ट करती हैं, एंड लोगों लोगों का क्या है यार, लोगों तो गलत चीज़ को भी सपोर्ट करते हैं और सही चीज़ को भी नहीं सपोर्ट करते हैं, तो वो इसके ऊपर डिपेंड करता है। इसका माइंडसेट चेंज हो चुका है उसको लेकर के, तो क्या कर सकते हैं। इनके जो दोस्त हैं गाइज़ आपके पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं, ठीक है? इनके दोस्त बहुत ज़्यादा जो है ना, इनको ब्लेम कर रहे हैं, आपके पार्टनर को ब्लेम कर रहे हैं। मतलब ऐसा लगता है जैसे कि ये व्यक्ति के अंदर बहुत ज़्यादा जो है पेशेंस, प्लानिंग है ना, ये मुझे नज़र आ रहा है, एंड ऐसा लगता है जैसे कि तुम ही हो मुझ में, हाँ, तुम ही हो। यस, मुझे ऐसी फीलिंग भी आती हुई दिखाई दे रही है। आपके पार्टनर को आपके पार्टनर की इच्छा होती है कई दफ़ा कि ये व्यक्ति आपसे बात करे, ये व्यक्ति आपसे कहे, ये व्यक्ति आपको सजेस्ट करे कहीं न कहीं। यस, मुझे ऐसी फीलिंग आ रही है कि आपके पार्टनर के अंदर ना वो पॉज़िटिव चीज़ें, वो पॉज़िटिव वाइब, वो पॉज़िटिव अफ़र्मेशन वगैरह वो सारी चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। ठीक है? यस, पॉज़िटिविटी तो है, लेकिन कहीं न कहीं कुछ मिसिंग भी है। ठीक है? ऐसा दिख रहा है मुझे आज की आपकी रीडिंग में, एंड मुझे ऐसा लग रहा है कि भई आपके पर्सन जो है ना, अब फुल ऑन रेडी होके ही आना चाहते हैं, फुल ऑन रेडी होके ही आपकी तरफ रहना चाहते हैं, आपसे बातें करना चाहते हैं। आपको बताना चाहते हैं कि येस आई मिस यू, है ना? इनके जो दोस्त हैं उनके थ्रू ही आपसे बातें करना चाहते हैं कहीं न कहीं, ठीक है? तो उनके दोस्त जो है वो इनके सामने जब बातें करते हैं तो कहीं न कहीं इनका रिएक्शन बहुत कोल्ड दिखता है, और इसीलिए कुछ दोस्त इनके जो है वो आपके बारे में नेगेटिव बातें भी बोल जाते हैं, और उस वक़्त भी आपके पार्टनर को रिएक्शन नहीं दे पाते हैं, क्योंकि इनको लगता है कि अगर मैं रिएक्शन दूँगा, अगर मैं कुछ कहूँगा तो मेबी हो सकता है कि बात आगे बढ़े, इससे अच्छा कि छोड़ो जाने दो, ठीक है? जो बोल रहा है उसे बोलने दो। कुत्ते भौंकते हैं, भौंके, है ना? इनका ये सोचना है। तो यहाँ पे ये एनर्जी दिख रही है काफ़ी क्लियरली कि आपके पार्टनर इन बातों को लेकर काफ़ी ज़्यादा सोच-विचार करते हैं, देखते हैं, समझते हैं, सोचते हैं, ठीक है? एंड यस, आपके पार्टनर को धीरे-धीरे, धीरे-धीरे
समझ में आता है, ठीक है। सो रीडिंग को यहीं पे ख़त्म कर रही हूँ, ठीक है। और आप सबको मैं बता दूँ कि देखिए, आप पर्सनल रीडिंग के लिए कॉन्टैक्ट करते हैं, तो कोई भी पर्सनल रीडिंग आपकी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होती है, चार्जेस लगते हैं। आप चार्जेस पे करोगे तो हम आपकी एनर्जी को रीड कर पाएँगे, ठीक है। तो आप लोग फ्री रीडिंग के लिए प्लीज़ कॉन्टैक्ट मत करिए, क्योंकि फ्री रीडिंग आपको यूट्यूब पे ऑलरेडी मिलती है। और फ्री रीडिंग्स आपको लेनी भी नहीं चाहिए किसी से, क्योंकि वो आपके ऊपर एक तरीके से कर्ज होता है, ठीक है। सो बाकी आपकी मर्जी है। सो गाइज, ये है ओवरऑल रीडिंग। सो रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। मिलते हैं फिर आपसे अगली रीडिंग में। बाय बाय, टेक केयर एंड राधे राधे।